भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति नामक राम रहता था। राम बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह अपनी जिंदगी से हमेशा असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि भगवान उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उसे हमेशा यह शिकायत रहती थी कि उसकी मेहनत के बावजूद वह वैसा सफल नहीं हो पा रहा है जैसा उसने सोचा था। एक दिन राम गहरे सोच में डूबा हुआ था और उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मेरे लिए क्या सोच कर बैठे हो? मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? उस रात राम को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक सुंदर बगीचे में खड़ा है, जहां हर तरफ हरियाली और खुशहाली है। तभी भगवान प्रकट होते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, राम, तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है। देखो, यह बगीचा तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। राम ने चारों ओर देखा। कुछ पौधे खिल रहे थे, कुछ अधखिले थे और कुछ पौधे पूरी तरह सूखे हुए थे। राम ने भगवान से पूछा, ये पौधे क्या दर्शाते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, यह पौधे तुम्हारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को दिखाते हैं। कुछ हिस्से पूरी तरह से खिल चुके हैं, कुछ अभी भी खिलने की प्रक्रिया में हैं और कुछ को अभी सही समय का इंतजार है। जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें धैर्य रखना होगा। राम को एहसास हुआ कि भगवान ने उसके लिए पहले से ही एक योजना बना रखी है और हर चीज का सही समय होता है। उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस उसे धैर्य रखना होगा और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना होगा। सपना टूटते ही राम ने भगवान का धन्यवाद किया और उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन में धैर्य और समर्पण के साथ काम करेगा, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि भगवान ने उसके लिए एक सुनहरा भविष्य सोच रखा है। राम ने उस दिन से अपनी सोच बदल ली। अब वह जीवन में जो भी कठिनाई आती, उसे भगवान की योजना का एक हिस्सा मानता। वह पहले की तरह मेहनत करता, लेकिन अब उसकी नजरें सिर्फ परिणाम पर नहीं, बल्कि अपनी प्रक्रिया और समर्पण पर भी होती थी। वह जानता था कि उसे बस सही समय का इंतजार करना है। समय बीतता गया। धीरे धीरे राम के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिन कामों में वह पहले असफल हो जाता था, अब वह सफल होने लगा। गांव वाले उसकी मेहनत और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। राम अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित होता था। वह लोगों को समझाता, भगवान का दिया हर अवसर एक सीख है। अगर आज सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान हमें भूल गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हमें और मजबूत बनने की जरूरत है। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और फसलें नष्ट हो गईं। सभी किसान निराश हो गए। लेकिन राम ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर इस कठिनाई का सामना करेंगे। यह भगवान की परीक्षा है। अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करेंगे, तो भगवान हमें जरूर आशीर्वाद देंगे। राम की बातें सुनकर गांव वाले प्रेरित हो गए। उन्होंने मिलकर काम किया, पानी की व्यवस्था की और सूखे के बावजूद उन्होंने थोड़ी बहुत फसल उगा ली। सबने राम की समझदारी और धैर्य की सराहना की। राम की मेहनत और ईमानदारी से उसके जीवन में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। उसे यह समझ आ गया कि भगवान हमें वह सब कुछ देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। राम का जीवन अब प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसकी समझदारी, धैर्य और ईमानदारी से पूरे गांव में एक नई जागरूकता आ गई थी। लोग अब छोटी छोटी मुश्किलों से घबराना बंद कर चुके थे। राम ने गांव के लोगों को सिखाया कि जब तक हम अपने प्रयासों में निरंतरता रखते हैं, सफलता अवश्य मिलती है। समय के साथ गांव में खुशहाली बढ़ने लगी।
खेती में उन्नति होने लगी, गांव में नए कार्य आरंभ किए गए और सबने मिलकर एक नया जल संग्रहण प्रणाली बनाई ताकि भविष्य में किसी भी सूखे से निपटा जा सके। राम ने सबको समझाया कि किसी भी कठिन परिस्थिति को अवसर में बदलने का तरीका धैर्य और मेहनत है। एक दिन गांव में एक ऋषि आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे भगवान के बहुत करीब हैं। गांव वालों ने ऋषि से पूछा, भगवान हमारे लिए क्या सोच कर रखे हैं? क्या हमें कभी मुश्किलें नहीं आएंगी? राम ने विनम्रता से ऋषि के चरण स्पर्श किए और कहा, आपने सदा के लिए मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर दिया। मैंने अब समझ लिया है कि भगवान ने हमारे लिए जो कुछ भी सोचा है वह हमें उसी समय मिलेगा जब हम सही रास्ते पर धैर्यपूर्वक चलते रहेंगे। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो सीखा वही सबसे बड़ी सीख है, भगवान पर भरोसा, अपने कर्मों में समर्पण और धैर्य, यही जीवन का असली सार है। उस दिन के बाद राम और गांव के लोग भगवान की योजना पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना धैर्य और साहस के साथ करने लगे। उनके दिलों में यह पक्का विश्वास था कि भगवान ने उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचा है और वे उसके आने का इंतजार करते रहे। समय बीतता गया और राम के धैर्य और प्रेरणा ने गांव को पूरी तरह से बदल दिया। गांव अब सिर्फ एक साधारण जगह नहीं रह गया था, बल्कि उसकी पहचान एक समृद्ध और खुशहाल समुदाय के रूप में हो गई थी। लोग अब राम के बताए मार्ग पर चलते हुए हर परिस्थिति का सामना एक अवसर के रूप में करते थे। कोई भी कठिनाई उन्हें अब कमजोर नहीं करती थी, बल्कि उनके मनोबल को और ऊंचा कर देती थी। एक दिन राजा के दरबार से एक संदेश आया। राजा ने गांव के बारे में सुना था और राम की नेतृत्व क्षमता और समझदारी की प्रशंसा करते हुए उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। राम पहले थोड़ा संकोच में था, लेकिन गांव वालों के आग्रह पर वह राजा से मिलने के लिए राजी हो गया। जब राम राजा के दरबार पहुंचा, तो राजा ने उसका स्वागत किया और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में अब कोई भी मुश्किल तुम्हें या गांव वालों को नहीं रोक सकती। तुमने जिस प्रकार अपने गांव को एकजुट किया और कठिनाइयों को अवसर में बदला, वह अद्वितीय है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के बाकी हिस्सों में भी अपनी इस शिक्षा का प्रसार करो, ताकि पूरा राज्य तुम्हारी तरह समृद्ध और खुश। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने कुछ नया नहीं किया। मैं बस भगवान की योजना पर भरोसा करता हूँ और धैर्य के साथ अपने कर्मों को करता हूँ। जब हमें यह समझ आ जाती है कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, तब हम उन्हें अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। यही मैंने गांव वालों को समझाया और यही सीख मैं राज्य के बाकी हिस्सों में भी बांटने के लिए तैयार हूँ। राजा ने राम को अपने राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और राम ने पूरे राज्य में मेहनत, धैर्य और विश्वास का संदेश फैलाया। धीरे धीरे राज्य में भी वही बदलाव दिखने लगे जो राम के गांव में हुआ था। लोग अपनी कठिनाइयों से डरने की बजाय उन्हें अवसर मानकर अपने जीवन में सुधार करने लगे। राम का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन वह कभी भी घमंड से नहीं भरता था। उसके दिल में हमेशा यह विश्वास बना रहा कि यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है और वह केवल एक माध्यम है। आखिरकार राज्य के लोग भगवान पर विश्वास और कर्म के महत्व को समझने लगे। पूरे राज्य में खुशहाली छा गई। राजा ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति न केवल ताकत में है, बल्कि धैर्य, विश्वास और मेहनत में है। तुम्हारी सीख ने मेरे राज्य को एक नई दिशा दी है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने हमारे लिए जो सोचा है वह हमें तब मिलता है जब हम खुद पर और उनकी योजना पर भरोसा करते हैं। कठिनाइयां हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने आती हैं और जब हम इसे समझ जाते हैं तभी असली सफलता मिलती है। समय बीतता गया और राम के धैर्य और प्रेरणा ने गांव को पूरी तरह से बदल दिया।
गांव अब सिर्फ एक साधारण जगह नहीं रह गया था, बल्कि उसकी पहचान एक समृद्ध और खुशहाल समुदाय के रूप में हो गई थी। लोग अब राम के बताए मार्ग पर चलते हुए हर परिस्थिति का सामना एक अवसर के रूप में करते थे। कोई भी कठिनाई उन्हें अब कमजोर नहीं करती थी, बल्कि उनके मनोबल को। और एक दिन राजा के दरबार से एक संदेश आया। राजा ने गांव के बारे में सुना था और राम की नेतृत्व क्षमता और समझदारी की प्रशंसा करते हुए उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। राम पहले थोड़ा संकोच में था, लेकिन गांव वालों के आग्रह पर वह राजा से मिलने के लिए राजी हो गया। जब राम राजा के दरबार पहुंचा, तो राजा ने उसका स्वागत किया और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में अब कोई भी मुश्किल तुम्हें या गांव वालों को नहीं रोक सकती। तुमने जिस प्रकार अपने गांव को एकजुट किया और कठिनाइयों को अवसर में बदला, वह अद्वितीय है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य के बाकी हिस्सों में भी अपनी इस शिक्षा का प्रसार करो, ताकि पूरा राज्य तुम्हारी तरह समृद्ध और खुशहाल बन सके। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने कुछ नया नहीं किया। मैं बस भगवान की योजना पर भरोसा करता हूँ और धैर्य के साथ अपने कर्मों को करता हूँ। जब हमें यह समझ आ जाती है कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, तब हम उन्हें अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। यही मैंने गांव वालों को समझाया और यही सीख मैं राज्य के बाकी हिस्सों में भी बांटने के लिए तैयार हूँ। राजा ने राम को अपने राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और राम ने पूरे राज्य में मेहनत, धैर्य और विश्वास का संदेश फैलाया। धीरे धीरे राज्य में भी वही बदलाव दिखने लगे जो राम के गांव में हुआ था। लोग अपनी कठिनाइयों से डरने की बजाय उन्हें अवसर मानकर अपने जीवन में सुधार करने लगे। राम का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन वह कभी भी घमंड से नहीं भरता था। उसके दिल में हमेशा यह विश्वास बना रहा कि यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है और वह केवल एक माध्यम है। आखिरकार राज्य के लोग भगवान पर विश्वास और कर्म के महत्व को समझने लगे। पूरे राज्य में खुशहाली छा गई। राजा ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति न केवल ताकत में है, बल्कि धैर्य, विश्वास और मेहनत में है। तुम्हारी सीख ने मेरे राज्य को एक नई दिशा दी है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने हमारे लिए जो सोचा है, वह हमें तब मिलता है जब हम खुद पर और उनकी योजना पर भरोसा करते हैं। कठिनाइयां हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने आती हैं, और जब हम इसे समझ जाते हैं, तभी असली सफलता मिलती है। नैतिक, भगवान की योजना में विश्वास और धैर्य रखते हुए निरंतर कर्म करना ही जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग है। कठिनाइयां हमारे लिए सीखने और आगे बढ़ने का अवसर होती हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर कठिन समय के बाद भगवान की योजना में हमारे लिए कुछ अच्छा ही छिपा होता है। राम के जाने के बाद भी उसकी शिक्षा गांव और राज्य में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। लोगों ने उसे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में याद किया। उसकी शिक्षाओं ने लोगों को जीवन जीने का एक नया तरीका दिया था, जिसमें धैर्य, समर्पण और भगवान पर अटूट विश्वास था। समय बीतता गया और राज्य के युवा राम की कहानियां सुनकर बड़े होने लगे। वे उन मूल्यों को आत्मसात कर रहे थे जो राम ने उन्हें दिए थे। राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ा, लोगों के बीच एकता और सहयोग की भावना प्रबल हो गई। हर व्यक्ति, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो या सैनिक, अपने कर्मों में लगन और धैर्य का अनुसरण करता था। उन्हें यह विश्वास था कि भगवान की योजना उनके लिए सर्वोत्तम है, और अगर वे अपने कर्मों में ईमानदार रहेंगे, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। राजा, जो राम की शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित था, ने राज्य में राम की शिक्षाओं के नाम से एक विशेष स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चों को न केवल ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दी जाती, बल्कि धैर्य, विश्वास और कर्म के सिद्धांत भी सिखाए जाते थे।
यह स्कूल राज्य भर में प्रसिद्ध हो गया और अन्य राज्यों से भी लोग वहां सीखने के लिए आने लगे। राज्य का विकास अब एक मिसाल बन चुका था। जब भी कोई नई चुनौती आती, लोग अब पहले की तरह घबराते नहीं थे। वे राम की सिखाई बातों को याद करते थे और उसे धैर्य और समझदारी के साथ सुलझाने का प्रयास करते थे। राज्य की समृद्धि और शांति दूर दूर तक फैलने लगी और अन्य राज्यों के राजा भी यहाँ की व्यवस्था को समझने और सीखने आने लगे। राम की शिक्षाओं का असर सिर्फ गांव और राज्य तक ही सीमित नहीं रहा। उसकी कहानियां धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगी। दूसरे राज्य के लोग राम की जीवन शैली और धैर्य के महत्व को समझने लगे। वे भी अपनी जिंदगी में इस दृष्टिकोण को अपनाने लगे कि हर कठिनाई भगवान की योजना का एक हिस्सा होती है और अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। कई सालों बाद राम की याद में गांव के लोगों ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, धैर्य, विश्वास और ईमानदारी का प्रतीक। लोग वहां प्रार्थना करने के लिए आते थे और राम की शिक्षाओं को याद करते हुए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा लेते थे। इस मंदिर में एक शिला पर यह शब्द खुदे हुए थे, भगवान ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोचा है, धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म करो। समय के साथ राम की कहानी एक किंवदंती बन गई और उसकी शिक्षाएं अमर हो गईं। लोग उसे एक संत की तरह मानते थे, जिसने उन्हें जीवन की सच्ची राह दिखाई। राम ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया था कि भगवान ने हमारे लिए जो भी सोचा है, वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। हमें बस धैर्य के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए। नैतिक, सच्ची सफलता धैर्य, विश्वास और अपने कर्मों में ईमानदारी से मिलती है। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं, बल्कि हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम भगवान की योजना पर भरोसा रखते हैं, तो हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है।